प्रोजेक्ट के और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बिल्डर का बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। बिल्डर के पास जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिफोर द टाइम डिलीवर्ड है और सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन बने हुए हैं। जो इनका पहला डिलीवर्ड प्रोजेक्ट था दैट वाज एसटीएस कार्डी। दूसरा जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट था वो यहाँ से जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं इससे करीबन 4.5 किलोमीटर के रेडियस पे है, एसटीए ग्रीन मैंशन। इनका जो तीसरा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है जो बिफोर द टाइम डिलीवर्ड है उसका नाम है एसके ग्रीन आर्च। फेज 1 डिलीवर्ड है, फेज 2 का कलेक्शन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आ जाएगा। इनका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है दैट इज एसके ग्रीन मैंशन, जिसकी लोकेशन है ईटा टू में नियर ग्रेटर नोएडा, जहां पे इस टाइम पे मेट्रो ऑपरेशनल है। एंड ये इनका नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इवन इनफैक्ट ये लॉन्च भी हो चुका है, इसका नाम है एसके देवता हाउस। जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन बन के आ रहा है और ये प्रोजेक्ट इस एरिया में एक लैंडमार्क बनने जा रहा है। मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोजेक्ट की लोकेशन थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है ये एक मूर्ति गोल चक्कर के पास में है। अगर डिस्टेंस वाइज मैं बात करता हूँ तो ये हार्डली 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है। इसके आसपास की लोकेलिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइन से 12 मॉल्स हैं जो आने वाले फ्यूचर में ऑपरेशन हो जाएंगे, जिसमें आज के टाइम में 2 से 3 मॉल ऑपरेशन हो चुके हैं। विद इन 3 to 4 किलोमीटर के रेडियस में एन नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर मैं जो बेसिक नीड्स होती हैं और जो बेसिक हमें अमेनिटीज चाहिए होती हैं वो सारी इस लोकेशन पे अवेलेबल है। ये 60 मीटर वाइड रोड है और बेस्ट पार्ट इस लोकेशन का क्या है और प्लॉट का ये है कि इस प्रोजेक्ट के बैक साइड में विलास बने हुए हैं जिनकी हाइट जो है वो केवल 2 फ्लोर्स तक की। और मैं फ्रंट की अगर बात करता हूँ तो फ्रंट में जो 60 मीटर वाइड रोड है उसके ऑपोजिट साइड में अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। तो पूरी लाइफ कभी भी कोई हाई राइज नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी बात है इस प्लॉट की और इस लोकेशन की। अब मैं आपको बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने आपको बिल्डर बैकग्राउंड, मैंने आपको लोकेशन का आइडिया दे दिया है, एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया है प्रोजेक्ट के बारे में, ये क्या प्रोजेक्ट है। नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द प्रोजेक्ट। सो मैं अगर प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो पूरी लैंड है अराउंड 3.3 एकर्स लैंड। और जो बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की वो ये है कि इसमें केवल 2 टावर्स लेकर के आ रहे हैं। ये जो 2 टावर्स हैं ये दोनों एक डायगोनल वे में बनाए हुए हैं। डायगोनल वे में बनाने का रीजन ये था कि किसी भी टावर के सामने कोई दूसरा टावर नहीं है, जिसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ एयर बहुत अच्छा हो सकता है और कंजेशन नहीं है टावर मतलब प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी। मैं एक बार बताता हूँ आपको इसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो इसका बिल्ड मटेरियल है दैट विल बी ऑन माइवन टेक्नोलॉजी। ये जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं जिसमें मैं लाइट मार रहा हूँ, ये बिल्डिंग जो है ये माइवन टेक्नोलॉजी है। माइवन में पूरा आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी ब्रिक वर्क यूज नहीं होता है और प्लास्टर का यूज नहीं होता है। उसका एक एडवांटेज ये है कि इस बिल्डिंग में कभी सीलन और सीपेज का इशू नहीं आता है। नाउ विल बी गोइंग टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जो हम फ्रंट फसाड में एरिया देख रहे हैं ये सारी शॉप्स हैं। ये लाइन से 25 शॉप्स हैं जो कि अंदर के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का कोई जो रोड से निकलना है वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये जो हम एरिया देख रहे हैं दिस इज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द प्रॉपर्टी। एंट्री एग्जिट में एक बेस्ट चीज क्या है कि गाड़ी यहाँ से सीधे जाएगी और डायरेक्ट -1 और -2 के बेसमेंट पार्किंग में जाएगी। ये पार्किंग देने का एक एडिशनल एडवांटेज ये होता है कि इस पूरे पार्क एरिया में आपका व्हीकल का मूवमेंट नहीं होता। उसकी वजह से आपको एक पर्सनल स्पेस मिलती है और एक प्राइवेसी मिलती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती किसी भी तरह की। बहुत छोटी सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सोसाइटी में आपने देखा होगा, आप एंटर करते हो और देखते हो कि बच्चे जा रहे हैं तो आपको बार बार उनका हाथ पकड़ना पड़ता है और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला। प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन में अब एक बार मैं दोबारा आपके साथ आता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा इसके बारे। तो इस प्रोजेक्ट में केवल 2 टावर्स हैं। 2 टावर्स में जो स्पेसिफिकेशन है वो एक फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं और 4 लिफ्ट हैं। इन 4 लिफ्ट के का अगर जो कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ तो वो 2:1 का कॉम्बिनेशन है। टोटल टावर की हाइट जो दैट इज ऑफ 33 फ्लोर। दोनों टावर्स की हाइट जो है वो 33 फ्लोर की है। बेस्ट पार्ट क्या है इस प्रोजेक्ट का जिसको एक लग्जरी सेगमेंट का भी फील देता है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्लैट्स इसमें बहुत कम है। ओनली 5 अप्रॉक्सीमेटली 528 यूनिट्स हैं और जो भी यूनिट की साइजेस है दैट इज ऑफ 3 BHK। 2 BHK इसमें बिल्कुल नहीं बनाया गया है। 1260 स्क्वायर फीट का 3 BHK, 2 टॉयलेट्स, 1350 में 3 बेडरूम 3 टॉयलेट और जो 1775 है उसमें 3 बेडरूम सर्वेंट 4 टॉयलेट ड्रेसर भी इंक्लूडेड है।
प्लस एक और बहुत ही अच्छा एडवांटेज इस प्रोजेक्ट का ये है कि इसमें जो भी हम साइजेस और जो भी फ्लैट दे रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम करके हम दे रहे हैं। लाइक सारे रूम में हम वार्डरोब बना के दे रहे हैं। लिविंग रूम में जो हम टाइल्स यूज कर रहे हैं वो द साइज ऑफ द टाइल्स इज 4x2। जितने भी बिल्डर्स हैं वो ज़्यादातर लिविंग रूम या पूरे फ्लैट में जो टाइल्स का साइज यूज करते हैं दैट इज ऑफ 2x2, जो कि एक स्क्वायर शेप में होता है। बट उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसके जो टाइल्स जब लग जाते हैं हॉल में तो फील आपको बड़ा आएगा कि आपका हॉल काफी बड़ा है और जॉइंट्स कम दिखते हैं। नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट द किचन एरिया। किचन में नीचे का पूरा काम करके दे रहे हैं, पूरा नीचे और ऊपर मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं। किचन में तो एक सिंक लगा के देंगे ही, साथ में किचन की जो यूटिलिटी बालकनी है उसमें एक एडिशनल सिंक लगा करके दें। जितने भी मास्टर टॉयलेट्स हैं उसमें बाथरूम फिटिंग वॉल माउंटेड होगी। वॉल माउंटेड के साथ साथ एक और एडिशनल चीज इसमें करके दे रहे हैं, वो है शार एरिया का पार्टीशन। शार एरिया पार्टीशन के साथ साथ मिरर और टॉल रैक भी इसमें लगा करके दे रहे हैं। नाउ आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अभी हमने फ्लैट की स्पेसिफिकेशन बताई। टावर की जो एंट्रेंस लॉबी है वो अभी आपको एक इमेजेस के थ्रू मैं दिखाऊंगा, जिसमें आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की इसकी एंट्रेंस लॉबी होगी। तो स्पेसिफिकेशंस में अगर बात करता हूँ तो ये ड्राइववे है जो कि सीधे -1 और -2 में जाता है। कहीं कहीं हमने ड्राइववे में टावर की लॉबी तक दिया हुआ है। उसके बाद आप गाड़ी यहाँ से बाहर ला करके यहाँ से सीधे एग्जिट कर सकते हैं। ये एक सैंपल एरिया रहेगा सोसाइटी में, जहाँ पे हमारा एक फाउंटेन एरिया है। अंदर किड्स प्ले एरिया का भी स्पेस दिया हुआ है। अभी एनिमेटेड पिक्स के थ्रू मैं आपको इसमें दिखाऊंगा और सेम एज वैसा ही एरिया बन के आएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो स्पेसिफिकेशन में और भी मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हाँ, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, बैडमिंटन कोर्ट, ये सारी चीजें भी और ऐड ऑन करी गई। ओल्ड सिटीजन्स एरिया भी है यहाँ पे और इसके साथ में स्केटिंग रिंग भी बनाई हुई है। और जो इसमें एक और अच्छा एडवांटेज देता है वो इसका क्लब हाउस है, जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी बनाया जा रहा है। 16,000 अप्रोक्सीमेटली 16,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसमें नंबर ऑफ फैमिली ओनली 528 है जो इसको एक्सेस करेंगे। तो ये भी एक अच्छा फीचर ऐड ऑन करा गया है। क्लब के साथ में बैंकेट हॉल तो दिया ही है हमने, उसके साथ में स्पेशल एक और चीज ऐड ऑन करी, दैट इज पार्टी लॉन, जो कि आपको जल्दी यहाँ एक्सटेंशन में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। तो पार्टी लॉन का भी एडवांटेज हो जाता है। प्लस बैक साइड भी पूरा ओपन है। इधर यू विल टेक दिस यूनिट और यू गो फॉर दिस यूनिट। ये सारी यूनिट्स बैक साइड और फ्रंट साइड से ओपन है, क्योंकि बैक साइड में क्या है विलास बने हुए, जैसे मैंने पहले भी बताया। सो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्डर बैकग्राउंड के साथ जाइए। ज़्यादातर लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो उसका हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है। बट यू जस्ट कम टू अस, वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डेवलपर, वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द लैंड, एंड वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पेमेंट्स आल्सो व्हिच आर मेकिंग टू द अथॉरिटी आल्सो. So each and everything is very clear. You can come and please do visit this property at least once, and I'm damn sure that you are going to like this property very much. And this is going to be a landmark, as I told you earlier also. So thank you for watching the video, and we'll be very grateful if you come to this property and you just have a look at it. So in the end of the video, you will find my mail ID, mobile number also. If you want to contact us, you can contact us also. Else you can come to the site and you can see the property ad. Also, I would like to thank my media partners at Magneto Media for this video, who has done their very big efforts to make this video.